नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी दो राज्य में विधानसभा का चुनाव चल रहे हैं। ये दो राज्य है हरियाणा और जम्मू कश्मीर। दोनों ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीजेपी के एंगल से देखिए या फिर कांग्रेस के एंगल से देखिए या फिर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों राज्य में जो चुनाव हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में हरियाणा पर बहुत सारे लोगों की नज़र है कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकारें बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस की। हरियाणा को लेकर कई तरह के सर्वे, कई तरह के ओपिनियन पोल आ चुके हैं जो हम आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे के साथ लड़ रही है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक आए तमाम सर्वे की जो ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस वापसी कर सकती है। फुल मेजोरिटी से कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती है। तो ऐसे क्या फैक्टर है कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी सरकार रही, लेकिन इस बार बीजेपी का वहां पर मतलब कि अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, बीजेपी वहां पर सत्ता गंवा सकती है अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक। इस कारण को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार के हरियाणा के चुनाव को लेकर के जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं या ओपिनियन पोल आए हैं उनके सर्वे क्या कर रहे हैं, उन सर्वे को हम एक एक करके आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जो सर्वे है उनकी रिपोर्ट यही बता रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 56 से लेकर 64 सीटें जीत सकती है। जितने भी बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि हरियाणा में लगभग कांग्रेस की जीत पक्की है। लेकिन ये सब ओपिनियन पोल है। हम आपको लोक पोल के सर्वे को बता दें कि लोक पोल ने सर्वे किया है, उसने कांग्रेस पार्टी को 58 से 65 सीटें दी है हरियाणा में। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें। दूसरी बात, बीजेपी को उन्होंने 20 से 29 सीटें दी है और बीजेपी का वोट परसेंट 35 से 27% रखा है। वहीं कांग्रेस का वोट परसेंट कितना रहा तो 46 से 48%, यानी वोट का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लोक पोल के सर्वे में देखने को मिला है। इसके अलावा जो अन्य है या जेजेपी वगैरह, इन्होंने 7 से 8% उसको वोट दिया है। तो ये लोक पोल के सर्वे है। लोक पोल के सर्वे साफ साफ हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनाता दिखा रहा है। किसी भी पार्टी को वहां सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, लेकिन लोक पोल के सर्वे के अकॉर्डिंग 58 से 65 सीटें कांग्रेस को हरियाणा में मिल रही है। दूसरा जो सर्वे है वो टाइम्स नाउ मैगजीन पोल का आया है। टाइम्स नाउ मैगजीन पोल के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 36 से 41 सीटें मिल रही है और उनका वोट परसेंट 32.4%, यानी कि टाइम्स नाउ जो मैगजीन है इनके सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को वहाँ बहुमत नहीं मिल रहा। हालांकि बीजेपी से पोजीशन उनका अच्छा है, लेकिन बहुमत नहीं। बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 46 सीटें चाहिए, बहुमत नहीं मिल रहा है। बीजेपी को टाइम्स नाउ दे रही है 33 से 38 सीटें, मतलब कि क्लोज फाइट बता रहा है। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट टाइम्स नाउ मैगजीन के मुताबिक 35% है, यानी कि वोट परसेंट कांग्रेस से ज़्यादा है बीजेपी का हरियाणा में टाइम्स नाउ मैगजीन पोल के मुताबिक। जेजेपी को 2 से 5 सीटें मिल सकती है और उनको वोट परसेंट 8.8 हो सकता है और अदर के खाते में 11 सीटें जा सकती है और उनका वोट परसेंट 23% हो सकता है। तो ये दो जो ओपिनियन पोल है जो अभी हाल में जारी किए गए हैं वो हमने आपके बीच रखने की कोशिश की। इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक विश्लेषक है जो मीडिया हाउसेज में विश्लेषण करते हैं और अपने द्वारा आकलन की चर्चा करते हैं, इन विश्लेषण और आकलन के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है 10 साल बाद और कांग्रेस पार्टी वहां पर अपने दम पर सरकार बना लेगी। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 56 से 58 सीटें जीत सकती है। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरी है, मतलब कि कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच उठा रहे हैं। इसके अलावा 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी क्यों हरियाणा को गंवा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए हम उन बातों की पहले चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस किन किन मुद्दा के साथ हरियाणा चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस के लिए जो हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई, युवा और महिला सुरक्षा। इसके बाद जो मुद्दा है वो है जातिगत जनगणना। इस पर भी कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद भी सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता जातिगत जनगणना को दे रहे थे, हरियाणा चुनाव में उसको सेकेंडरी स्तर पर रखे। पहले स्तर पर वहाँ पे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन सब जैसे मुद्दों को रखें और दूसरे नंबर पर जातिगत जनगणना को। इन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी
हरियाणा चुनाव में उतर रही है और लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है, खास करके किसान का, युवा का और महिलाओं का। अब बीजेपी क्यों सत्ता गंवा रही है हरियाणा से, तो इसको लेकर के कई कारण है। खास करके किसान आंदोलन, जाट का नाराजगी, जाट और किसान खास करके बीजेपी से काफ़ी हरियाणा में नाराज है, तो इन दोनों के नाराजगी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात, महंगाई और बेरोजगारी तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो हरियाणा की भी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये समस्या और ये नाराजगी के कारण बीजेपी को हरियाणा में सत्ता गंवाना पड़ सकता है, सत्ता से दूर होना पड़ सकता है। बाकी ये सब तो भविष्य में कैद है। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ सबके सामने होंगे कि हरियाणा में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी किया या बीजेपी को सत्ता गंवाना पड़ा, या फिर कुछ अलग ही राजनीति हमें हरियाणा में देखने को मिल सकते हैं। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।